एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी कोलकाता बोर्ड से यहाँ पे आरटीआई एक स्टूडेंट डाले थे और आपका लेटेस्ट आपका है, देखिए 8 तारीख के इनका डेट ऑफ एक्शन यहाँ पे रिप्लाई आया है। तो इसमें देखेंगे कि आपका आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी उसका आंसर किया चुका है। इसमें कितने फॉर्म आपका कैटेगरी वाइज इसमें कितने फॉर्म यहाँ पे मतलब आया सबमिट किए स्टूडेंट यहाँ पे डाले यहाँ पे सक्सेसफुली इनके पास आया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे कटा भी कितना मतलब जाएगा, सीट भी क्या है, सभी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें डिटेल्स का नाम यहाँ पे अपना हाइड कर दिए यहाँ पे, और आपका ये अप्लाई किए थे 20 तारीख को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फेक भी आ रहे हैं यहाँ पे या कोई डाटा दे भी नहीं, लेकिन इसमें टोटली इसमें डाटा आपका आ चुका है यहाँ पे। तो कैटेगरी वाइज देखेंगे और किस कैटेगरी का इसमें ज़्यादा मतलब फ़ायदा है यहाँ पे, और एक सीट पे कितने बच्चे का कंपटीशन है यहाँ पे। आपको पता है कि इसमें जो आपका मतलब CBT 1 हुआ है तो इसमें 15 टाइम्स बच्चों को इसमें लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे तो कितने बच्चे एक सीट पर कंपटीशन यहाँ पे, तो इसमें देख लीजिए आपका नोटिस यहाँ पे एक जो स्टूडेंट डाले यहाँ पे 20 दिसंबर को डाले थे यहाँ पे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम मतलब 18 तक हुआ था, तो उस टाइम डिस्कस चल रहा था कि कितना फर्म में किस जोन में आपका अप्लाई हुआ है। तो इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन यहाँ पे उसी टाइम के आसपास ये डाले 20 तारीख को, और इनका 8 तारीख को रिप्लाई आया है तो ये अपना शेयर किए हैं। तो इसमें आप देख लीजिए रिप्लाई क्या है, द इन्फॉर्मेशन एज साउट फॉर वाइड फॉर योर RTI एप्लीकेशन इन फर्निश्ड एज अंडर इन्फॉर्मेशन एज पर आवर ऑफिशियल रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट सीए नंबर इतना। तो कितना आपका हुआ है टोटल, देखिए मतलब कुछ जोन के जो अप्लाई का मतलब RTI लगाने पर वो बोल रहे हैं कि अभी ये प्रोसेस में है तो हम लोग डाटा दे नहीं सकते हैं, लेकिन कोई जोन है वहाँ पे RTI अप्लाई करने पर मिल जा रहा है, जैसे कलकत्ता आपका आ चुका है यहाँ पे। तो देखिए आपका टोटल जो फॉर्म आपका यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए कितना यहाँ पे इनके पास रिसीव हुआ है यहाँ पे वैलिड मतलब इतना ने ये मतलब एडमिट कार्ड जारी किए यहाँ पे वैलिड एप्लीकेशन रिसीव हुआ है आपका 1,14,988, मतलब मान के चलिए आपका 1,15,000 का फॉर्म इनके पास आया है। तो इतना स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं। हो सकता है इसमें कि सभी बच्चे तो दिए नहीं, बहुत सारे मतलब आपका 75 या 80% मैक्सिमम मान लीजिए, इतना तो जाता नहीं है, 65 या 60% के आसपास बच्चे क्या करते हैं आपके अपियर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें अब्सेंट भी होंगे, इतने तो टोटल प्रेजेंट होते नहीं है, फॉर्म डाल देते हैं यहाँ पे, और आपका जेई का भी है तो उतना मैक्सिमम नहीं होंगे। तो इतना बच्चे ने फॉर्म आपको अप्लाई किया मतलब अप्लाई किया यहाँ पे। और इस देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें टोटल इसमें डिटेल्स में दिया गया कि इसमें आपका अनरिजर्व का दिया है, इसमें अनरिजर्व का कितने हैं आपका, तो अनरिजर्व का फॉर्म इसमें गिरा है 38,600। उसके बाद OBC का क्रीमी लेयर का एक आपका नॉन क्रीमी 2 इस बार ऑप्शन दिया था इसमें, और आपका फॉर्म भरने वक्त आपका मांग भी रहता है NCL नंबर भी डालना चाहिए और CL नंबर। तो यहाँ पे जो क्रीमी लेयर के बच्चे देखिए कम है, यहाँ पे 2,660 बच्चे जो क्रीमी लेयर में है। ठीक है, आपका OBC में आते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर में OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का आपका 37,034 बच्चे हैं, और आपका यहाँ पे SC शेड्यूल कास्ट और ST है आपका कितना देख लीजिए 21,626, और ST 9,621, EWS आपका 5,447। तो सबसे फॉर्म आपका गिरा है किसी भी जोन में आपका EWS में गिरा हुआ है। ठीक है, 5,447। तो इन्हीं जो भी स्टूडेंट ये EWS है, आप देखे भी है कि उनका कटअप OBC से कम ही जा रहा है। ठीक है, उनका 1-2 मार्क्स कम ही जा रहे हैं क्योंकि बच्चे उतने आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। और जो भी बच्चे होंगे EWS के मतलब मैक्सिमम यहाँ पे देखिए केस में मतलब बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं यहाँ पे, तो इनका कटअप जो देखिए इसमें आपका देखिए, तो ये जो बच्चे हैं इसमें इतना आपका तो सबसे ज़्यादा देखिएगा तो फॉर्म मतलब ये देखिए कैटेगरी वाइज तो SC में आपका, ठीक है, SC में आपका गिरा हुआ 21,626, और आपका यहाँ पे OBC NCL में 37,000। तो इन दोनों में ज़्यादा कंपटीशन रहता है कैटेगरी वाइज देखिएगा, तो ऐसे अनरिजर्व का सीट भी ज़्यादा रहता है आपका। तो इस तरह से आपका है, लेकिन जो बच्चे OBC आपका SC या ST या EWS जो भी है, अगर ये लोग अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, जो आपका रैंक ग्रुप पर डाले वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, OBC के भी हैं, EWS के भी है, SC ST के भी, उन लोगों का स्कोर आपका 85-90 के प्लस है, तो वो लोग के चले जाएंगे आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे अपना OBC का सीट खाली कर दें, उनका रिजल्ट भी होगा अनरिजर्व से ही होगा, और जो बच्चे बच जाएंगे जिनका कम स्कोर होगा जस्ट क्वालिफाई करेंगे वो लोग अपना OBC में आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे
अब दिए भी होंगे तो देखे भी होंगे, अगर आप अनरिजर्व लायक आपके स्कोर कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए 80 का जा रहा है, 90 जा रहा है, तो वो लोग सभी चले जाएंगे अनरिजर्व में। और ओबीसी के होते हुए भी उन लोगों को काउंट होगा अनरिजर्व में, और ओबीसी का सीट खाली रह जाएगा। तो ये जो बच्चे कम स्कोर करते हैं उनको इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि हम भी जब दिए थे एक बार दिए थे आपका ग्रुप डी का, तो इसी तरह से आपका फाइनल इसमें मतलब बनता है मेरिट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि टोटल आपका, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें आपका टोटल सीट कितना पड़ा था आपका, फॉर्म यहाँ पे गिरा आपका 1,15,000 के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपका 75 मान लीजिए मैक्सिमम अगर जाएगा तो 75% प्रेजेंट हो गए और 25% एब्सेंटी होते हैं, ठीक है। अब अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन इतना फार्मा को गिरा है इसमें। और कैटेगरी वाइज देख लीजिए यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस का आपका कम, जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस का उनको कम कटअप ही जाता है। अगर वो लोग 50 भी अगर रख रहे हैं, किसी भी अगर ब्रांच के हैं आप, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हैं आपका, तो इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो थोड़ा ओबीसी हैं तो इनमें थोड़ा हाई मतलब कंपटीशन है इसमें, क्योंकि सीट भी इनका कम है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं और तेज-तरार बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। मतलब रियलिटी यही है कि इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, कंपटीशन थोड़ा टफ होता ही है। और बात रही इसमें कि देखिए, और यहाँ पे रही आपका कटअप मतलब जाने का यहाँ पे, तो इसमें ब्रांच वाइज जो डाले सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इसमें सिविल का थोड़ा कम कटअप जाता है, बच्चे भी थोड़ा कम होते हैं। और क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों जो है जैसे ब्रांच है कि इन लोग का मतलब एक पोस्ट के लिए दोनों एलिजिबल होते हैं, तो इन लोग का थोड़ा सीट भी कम होता है, उसके कंपेयर में देखिएगा, तो और बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं, तो इसका कटअप ज़्यादा ही जाता है। और पिछली बार आप देखे भी होंगे तो कटअप मतलब वो अगर सिविल का है तो आप 70 के मैक्सिमम पोस्ट के लिए आपका 65 के नीचे 70 के नीचे ही है। लेकिन और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का है उन लोग का सबका मतलब जाता है आपका 65-70 के बीच में ही रहता है। तो सिविल के बच्चे रहेंगे तो उनके लिए ज़्यादा ही नहीं है, अगर स्कोर भी अगर 55 रखे भी हैं तो अब आपको इजीली आप मतलब मेंस का तैयारी करें, वहाँ पे आपका हो जाएगा। 50 भी रखे हैं तो आपका नॉर्मलाइज होकर 65 या 60 जाएगा। तो कुछ पोस्ट के लिए 4-5 पोस्ट है आपका, तो उसमें आप किसी न किसी पोस्ट में आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपका पोस्ट वाइज इसमें आपका कटअप आएगा यहाँ पे, तो कोई ना कोई 1 या 2 पोस्ट आपका जिस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स रहेगा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपका, यहाँ तो देख लिया आपका ये, आपका देखते हैं कितना पोस्ट है एक सीट पर। तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे आपका एम ए कलकत्ता का यहाँ पे आपका आया नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पे ये आपका कौन सा बोर्ड है, तो कलकत्ता का, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका दिया है इस बार कितना आया है यहाँ पे, तो टोटल वैकेंसी आपका है 660, मतलब आपका जो टोटल वैकेंसी आपका 660 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे आपके मतलब सिलेक्ट होंगे कितना, 660 मल्टीप्लाई 15 यहाँ पे, तो ये आपका सीबीटी के लिए बच्चे मतलब सिलेक्ट होंगे। तो ये जो बच्चे हो जाएंगे कितना आपके हो जाएंगे यहाँ पे, तो देखिएगा 9 आपका हो जाएंगे 9,600, ठीक है। 9,600 बच्चे आपके मतलब सिलेक्ट होंगे। और आपका टोटल सीट कितना है, 1,00,000 मतलब 15,000 के आसपास है, ठीक है। तो इतने बच्चे इसमें क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे, इतने बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे फ्रेंड। तो आपका टोटल मतलब 9,000 आपका इसमें जो बच्चे होंगे आपका यहाँ पे 9,600 बच्चे को लिया जाएगा। तो देखिए इसमें अगर 1,15,000 बच्चे दिए होंगे तो मोटा मोटी आपको अनुमान लगा लीजिएगा उसमें 80,000 बच्चे उसमें एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है। बच्चे कितने बैठे होंगे इसमें, तो आपका 80,000 के आसपास उसमें बच्चे जो क्या होंगे एग्जाम में बैठे होंगे। और आपको देखे भी होंगे रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा आप डाले हैं, तो वहाँ पे अबाउट आपका 11 या 12,000 के समथिंग यहाँ पे 12,000 के बच्चे अपना इसमें अपना स्कोर कार्ड इस पर शेयर किए हैं। रैंक मित्रा के जो आप चेक कर रहे थे वहाँ पे भी, तो 12,000 बच्चे यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो इतना बच्चे मान के चलिए वहीं 12 या 15,000 के आसपास बच्चे जो एक्टिव रहते हैं, जो पढ़ने वाले रहते हैं, मतलब थोड़ा लगता है ऐसे जो बच्चे एक्टिव है मैक्सिमम बच्चे डाल दिए हैं वहाँ पे। तो इतने बच्चे यहाँ पे डाले हैं क्योंकि आपको पता है मुंबई और कलकत्ता में ज़्यादा फॉर्म गिरा है। तो आपको आरटीआई के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया 1,15,000 के आसपास फॉर्म गिरा है और इतना सीट है यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका सब देखिए जो आपका कट ऑफ जाएगा, अगर आप 55 भी रखे हैं, 55 रखे हैं या 50 भी आसपास रखे हैं और आपका सिविल के हैं या मैकेनिकल में आप 60 के आसपास मतलब 55 के प्लस भी रखे हैं, नॉर्मलाइज होकर आपका किसी ना किसी सीट के लिए आप क्या हो जाएंगे वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप तैयारी करें यहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे
तो कैटेगरी वाइज देखेंगे आपका, तो ए आपका है EWS, आपका यहाँ पे 660 है, जिसमें आपका EWS के लिए आपका 64 है, और आपका यहाँ पे अनरिजर्व के लिए आपका 320 है। एसी के लिए देखिए आपका एक टोटल इसमें है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है, PCM जो भी इसमें मतलब एलिजिबल थे आपका सिविल के लिए, एथी के लिए, आपका जेई के लिए, तो उसमें ये लोग आप मतलब क्या है टोटल इसमें इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो 64 आपका किसके, EWS के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका OBC के लिए 114, ST के लिए 66, SC के लिए 96 और आपका अनरिजर्व के लिए 320। तो अगर देखिएगा EWS का, तो EWS का बच्चे आपको कितने 64 है, तो 64 मल्टीप्लाई बाई आपका 15 कीजिएगा, तो ये बच्चे आप कितने हो जाएंगे आपका, तो ये आपका 960 हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल फॉर्म कितना गिरा है आपका, तो इनका फॉर्म गिरा है आपका 5,400 समथिंग गिरा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, तो EWS के जो बच्चे होंगे उनके एक सीट पे एक पोस्ट के लिए आपको मतलब 5 बच्चे हैं, 5 में से एक को आपको सिलेक्ट करेंगे, आप किसके लिए, आपको CBT 2 के लिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, आपका उनका मार्क्स जो होगा वो आपका अनरिजर्व जो आपका UR लाइक मतलब रखे होंगे, ठीक है, या 80 या 95 ऐसे रखेंगे तो UR में चले जाएंगे, तो और सीट आपका क्या हो जाएगा, कुछ कम ही हो जाएगा। तो जो बच्चे अगर EWS के हैं, अगर 55 भी है किसी भी ब्रांच के है, या 55 या 50 भी है, 50 या 55 से ऊपर भी है, तो आप हो सकता है जहाँ तक लग रहा है उनका कटअप कम ही जाएगा, ठीक है। EWS के लिए ज़्यादा है क्योंकि बच्चे इसमें कम है, और 5,400 के बच्चे हैं, तो कुछ इसमें बच्चे हैंगे जो 30,000 बच्चे होंगे, आपका उनका रिजल्ट आपका अनरिजर्व में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा एक सीट पे CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे 5 बच्चे हैं, तो इसमें और कुछ कम हो जाएंगे। ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब एग्ज़ाम दिए हैं, उनका स्कोर आपका आंसर की आने के बाद निगेटिव में आया है, ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपको देखिएगा। मतलब जो आपका रैंक मित्रा ने एक डाटा जारी किया है गोरखपुर आपका जोन का, सिर्फ मतलब सिविल का, तो ऐसे मतलब उसमें टोटल आपको मतलब 1100 बच्चे, मैं उसको दिखा देता हूँ, 1100 बच्चे हैं जिनका 1100 में देखिएगा 500 के बच्चे हैं जो मतलब 30-40 के नीचे हैं, निगेटिव में है, 1-2 मार्क्स रखे हैं, ऐसे ही बच्चे हैं इसमें। तो मतलब करने का मतलब है कि आप अगर कम स्कोर भी रखें तो आप CBT 2 का तैयारी करें, आपका हो जाएगा कोई ना कोई पोस्ट का, ठीक है। और इसके पिछली बार देखे भी होंगे तो कलकत्ता का ऐसे भी आपका बहुत कम गया है, यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर आपका 65-68 गया है, और इस बार भी क्वेश्चन हार्ड था तो आपका जाएगा है, ठीक है। तो इसी तरह सब देखिएगा यहाँ पे, तो EWS का तो आपको एक सीट के लिए 5 है। इस तरह आपका SC ST का देखिएगा तो आपका कम ही जाएगा इसमें, ठीक है। SC ST की थोड़ा इनका कंपटीशन आपका ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका पोस्ट क्या है आपका SC का देखिए, ST का तो ठीक ठाक है, इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन SC का देखिए आपका 96 है, ठीक है, 96 है, और आपका इसको 50 टाइम्स लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 96 आपका बच्चे हो जाएंगे, कितना सिलेक्ट होंगे आपका 14 से 40 बच्चे सिलेक्ट होंगे। और आपका फॉर्म कितना गिरा, फॉर्म आपका गिरा है आपका 21,000 के आसपास। तो एक सीट के लिए आपका SC का देखिएगा तो आपका SC जो स्टूडेंट है उनका 15 बच्चे में मतलब एक बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है, ये मतलब एक पोस्ट के लिए 15 बच्चे हैं। तो इस तरह देखिएगा तो आपका मतलब SC और आपका OBC का थोड़ा ज़्यादा इसमें मतलब कैटेगरी वाइज देखिएगा तो इन दोनों में थोड़ा हाई कंपटीशन है। SC का भी थोड़ा ज़्यादा कटअप जाता है, ST कंपनी में तो कम जाता है। जो बच्चे तेज होंगे उन लोगों का तो रिजर्व में चला जाएगा, कुछ बचेंगे तो इस तरह से आपका कटअप निर्धारित होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख लीजिए सीट वाइज आपका कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो आप अगर कम स्कोर भी रख रहे हैं तो आप जरूर तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी होगा बाई लक यहाँ पे, तो अगर दूसरा एग्ज़ाम या फिर आपका मतलब जून जुलाई में इसका कैलेंडर आने वाला है JEE का या LP का डाले भी हैं, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है जो आपका अप्लाई किए हैं LP का, तो उसका जो आपका मतलब ब्रांच सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसमें भी फ़ायदा आएगा। तो आप लोग ज़रूर तैयारी करें, आपके लिए बहुत अच्छा मतलब चांस है इस बार, मतलब स्कोर भी रखेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ गोरखपुर का, उसमें जो बच्चे डाले हैं, इसमें जो रैंक मित्र अपना डाटा इसमें शेयर नहीं किया है, नहीं तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो निगेटिव में इसको रखे हैं।
तो आप इस तरह अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बच्चे अगर 80,000 के आसपास डालें तो इसमें पढ़ने वाले मुश्किल से 10 से 15,000 बच्चे में ही कंपटीशन रहता है, और उसी में जो अच्छा स्कोर करेंगे जिनका 55 या 50+ रखे तो उनका इसमें सिलेक्शन मतलब किसी न किसी पोस्ट के लिए मतलब निश्चित ही हो जाएगा। वहाँ पे नॉर्मलाइज अगर आपका नॉर्मलाइज होगा तो उसमें भी आपका 5, 10 तक आपका बढ़ सकता है। आप सबको डालकर चेक किए रैंक गुरुजी पर या रैंक मित्रा पर, तो उसमें आपका एक मतलब आपका बताया है वहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर, तो उसी के आसपास आपको बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आया है आपका तो देखिए ये आपका रैंक मित्रा ने यहाँ डाटा जारी किया है। आपका ये टोटल है कितना, तो सिविल का सिर्फ यहाँ पे गोरखपुर डिवीज़न का है। तो इसमें देख लीजिए कैसे बच्चे इसको रखे हैं, बहुत कम है उनका यहाँ पे। इसमें तो मतलब इस जोन में तो कम बच्चे ही डाले हैं, टोटल आपका 34,000 के आसपास डाले हैं। तो सिर्फ सिविल का इसमें यहाँ पे डाटा निकाल कर डाले हैं यहाँ पे। तो मैं इसलिए इसको दिखाना चाहूँगा कि देख लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मतलब निगेटिव मार्क्स लाए हैं, -1, -2, -3 लाए हैं, 1 लाए हैं, 2 लाए हैं, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका टोटल 1100 है, लेकिन ऐसे बच्चे हैं आपका तो देखिए आपका 40 लाए हैं, 50 लाए हैं। तो इसी तरह सभी ब्रांच का स्थिति रहता है। तो ये नहीं मतलब आप डरे कि 80,000 बच्चे हैं, इतना सीट है, मतलब मेरा 60 मार्क्स आया है, 65 मार्क्स आया है मेरा, और उसमें भी मेरा चांस है कि नहीं होगा CBT1 का। तो आप 60+ या 50+ भी रखें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल जो भी ब्रांच है आपका होने की उम्मीद है। आपको थोड़ा बहुत तैयारी करते रहे, अच्छे से तैयारी करें, और जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा पूरा फुल स्पीड पकड़ लीजिएगा तो आपका फाइनली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, देखिए जो आपका क्या रखे हैं यहाँ पे -5 निगेटिव लाए हैं। ठीक है, -5 निगेटिव लाए हैं, 1.4 लाए हैं, और नॉर्मलाइज मार्जिन का कितना हो गया, -15 हो गया। तो इस तरह से देखिए मतलब 2, 3, 5 ऐसे बच्चे लाए हैं। ऐसे बच्चे लाने में 1100 में देखिएगा टोटल। तो ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब 30-40 के भी कम है, यहाँ पे 30 के आसपास देखिएगा, 900 में देखिएगा तो आपका 200, 300, 400 मतलब इतने बच्चे डाले हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने स्कोर शेयर ही नहीं किए हैं, उनका वो सोच रहे हैं कि मेरा बहुत कम है, नहीं होगा तो नहीं डाले होंगे। या कुछ 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, मतलब कुछ बच्चे होंगे जो अच्छा स्कोर लाए होंगे, वो अपना चेक कर लिए हो कि 80+, 90+ ऊपर कन्फर्म है कि मेरा हो जाएगा, तो वो भी ऐसे बच्चे नहीं डाले होंगे। ठीक है, या सबसे कम डाला है तो वो भी नहीं डाले होंगे। और जो मतलब मिडिल में है, थोड़ा मतलब एक्टिव है, वो अपना चेक करना चाहते हैं, तो बच्चे अपना डाटा इसमें डालकर चेक किए होंगे, ज़रूर किए होंगे। ठीक है, तो फाइनली मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका 50+ भी रहा है तो आप तैयारी करें, आप होप रखें आपका कि कोई ना कोई पोस्ट के लिए इसमें 4-5 पोस्ट है, तो किसी न किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।